गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी खास है और ये कहानी है बच्चे के एडमिशन के लिए। अब चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए तो एक काम ज़रूर करें कि इस वीडियो को सुनते वक्त ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी पसंद आएगी आपको जब आपके कानों से पास पहुंचेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम पूजा है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जिसने मुझे जीने के पूरा रंग ही बदल दिया। अब मैं आपको अपने बारे में क्या ही बताऊं। मैं एक बहुत ही असहाय औरत हूँ। मैं ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मैं अपने पति और मेरा बेटा, अभी मेरा बेटा 7th क्लास में था। मेरे पति हम दोनों को बहुत प्यार करते थे। मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि कब कौन सा ज़िंदगी में क्या बदल जाए किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। एक दिन अचानक से मेरे पति की मौत हो गई। मेरे पति की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। उनके एक्सीडेंट में मौत हुई और उसके बाद से दोस्तों मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। मेरा बेटा भी था। क्योंकि मेरे पति एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, इसलिए उनकी सैलरी भी बंद हुई तो सब कुछ की दिक्कत होने लगी। दोस्तों फिर ज़िंदगी का असली रूप सामने आया, जहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करने वाला। करीब 7 से 8 महीने तक तो मैं ऐसे ही रही। मेरा बेटा भी घर पे रहता है, स्कूल वगैरह जाना सब छोड़ दिया था। लेकिन 7 से 8 महीने बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म नहीं होती। अगर मैं अपने बच्चे पर ध्यान ना दूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी घर पर पैसों की काफ़ी किल्लत थी, खाने पीने तक के पैसे नहीं मिलते। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मेरे बच्चे को एडमिशन के लिए कहीं और भेजूँ। मैं एडमिशन के लिए स्कूल बात करने के लिए गई तो स्कूल वालों ने कहा कि अब बहुत दिन हो गया तो एडमिशन नहीं मिलेगी इस साल। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का इस साल बर्बाद हो, क्योंकि घर पर पड़ा मेरा बेटा और भी अजीब होता जा रहा था। उसका व्यवहार पूरे तरीके से बदल चुका था। मैंने अपने बेटे को कहा कि बाबू देखो, पढ़ना होगा, ज़िंदगी है चलती जाएगी। मेरा बेटा भी समझ गया कि हाँ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चाहता है कि ज़िंदगी में कुछ बने, अपने पापा के सपने पूरे करे, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से मेरा बेटा अच्छे से पढ़ना तो चाहता था, लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। ऐसे में मैंने अपने बच्चे को कहा कि तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो, स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। बाद वाले दिन मैं एक दिन स्कूल गई तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर भी बदल चुके थे, तबादला हो गया था उनका। एक नए प्रिंसिपल आए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो एडमिशन नहीं हो सकती, इस साल तो अब नहीं होगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे का 1 साल लॉस हो। मैंने उन्हें कहा कि सर थोड़ा सा कुछ कीजिए ना। उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कान दी। वो समझ गया और मैं भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आप कहते हैं तो ठीक है, आज शाम को आ जाइए, स्कूल के बाद मिलते हैं। दोस्तों मैं उनके बातों को बहुत अच्छे से समझ रही थी, तो मैं उनसे मिलने चली गई। उनसे मिलकर मैं एक रूम पे, जहाँ पे उन्होंने बुलाया था, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो जो मुझे कहा मैं उसकी सारी बातें सुन ली। फिर मेरे बच्चे का एडमिशन भी हो गया और उसके बाद मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी। मेरा बेटा बहुत खुश था। मेरे बेटे ने आकर कहा कि माँ, खुद प्रिंसिपल सर ने मुझे आकर बैठने के लिए कहा और बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे की खुशी और मेरे बच्चे का एडमिशन को लेकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन आज भी प्रिंसिपल सर कभी कभी मुझे बुलाते हैं और मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा अच्छा से पढ़ाई कर सके। दोस्तों ये कहानी एक छोटी सी थी जो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कई बार हम जिंदगी में कुछ ऐसे काम हमें करना पड़ता है जो उसमें हमारे अपनों की खुशी हो, और ऐसे में हम कर भी देते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसने जो कदम उठाया वो सही था? कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब जरूर देना।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।